सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने पोस्ट क्रिएट का जो हमारा एपीआई था उनको जो है हमने कंप्लीट किया था। आई एज्यूम कि आपको यहाँ तक के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। सो अभी तक बेसिकली हमने अपने इस प्रोजेक्ट पे जो है क्या क्या कर लिया है। जब फ्रंट एंड में अगर बात करूँ तो साइन इन, देन साइन अप और देन जो है पोस्ट क्रिएट, इनका जो भी हमारा एपीआई इंटीग्रेशन था और जो भी डिजाइनिंग का पार्ट था और स्टेट मैनेजमेंट था, ये सारे काम जो है हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है बेसिकली मैं अपने होम पेज पे जो है काम करने वाला हूँ। होम पेज इन द सेंस डैशबोर्ड आप बोल लो या होम पेज बोलो, दोनों में से जो है कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो बेसिकली मैं होम पेज बोल रहा हूँ, राइट। सो होम पेज इन द सेंस कि अगर यूजर अभी आप चेक करोगे तो लोकल होस्ट 3000, आई मीन अगर यूजर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो डायरेक्ट जो है आपके साइन इन पेज पे आएगा, ठीक है। सो ऐसा मुझे नहीं करना। मुझे क्या करना है, यूजर अगर साइन इन नहीं है फिर भी वो आपका पोस्ट वगैरह जो भी आपने डाला है, ब्लॉग जो भी डाला है, वो रीड कर सकता है, देख सकता है, राइट। सो उसके लिए जो है हम एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे जो कि हमारा होम पेज होगा। और होम पेज पे जो है बेसिकली हम अपने कार्ड के रूप में जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट होने वाला है, प्रोजेक्ट इन द सेंस जो भी हमारे पास पोस्ट होने वाला है, उसको जो है रेंडर कराएंगे विथ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऐसा जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हम शो करा सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक और मैं कंपोनेंट बनाऊंगा विच इज अ होम। होम इन द सेंस कि होम का जो भी हमें टास्क यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे एक सबसे पहले मैं कंपोनेंट बनाऊंगा विच इज अ होम डॉट जेएस, जहाँ पे जो है मैं होम डॉट जेएस जो हमारा रूट फाइल है होम के लिए, सो ये हो जाएगा। और यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर अब मैं लोकल होस्ट 3000 के जगह जो है मैं साइन इन जो रेंडर कर रहा हूँ इसके जगह जो है मैं होम पेज को रेंडर करा सकता हूँ। सो होम पेज को जो है मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब इस होम पेज के अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, पोस्ट को जो है दिखाना है एज अ कार्ड। सो एक और मैं कंपोनेंट यहाँ पे बनाता हूँ, राइट, होम पेज के अंदर ही, कि जहाँ पे जो है सो होम पेज के अंदर जो है मल्टीपल हमारे पास जो पोस्ट होंगे। सो पोस्ट डॉट जेएस बनाता हूँ। सो कंपोनेंट भी साथ के साथ बना रहा हूँ। और इस पोस्ट के अंदर जो है आई मीन पोस्ट जो है एक और कंपोनेंट को कॉल करेगा विच इज अ पोस्ट आइटम। पोस्ट आइटम जो है एक सिंगल हमारा जो ब्लॉग होगा ना, कार्ड होगा, उसके लिए जो है काम करेगा। सो ये पोस्ट आइटम डॉट जी एस, तो RFC मैं यहाँ पे भी करूँगा। तो हमारा फ्लो क्या होने वाला है कि जैसे आप ऐप डॉट जी एस पे आते हो तो लोकल होस्ट 3000 पे आए तो वो होम पे जाएगा, होम से जो है वो जाएगा पोस्ट के पास। तो यहाँ पे मैं पोस्ट वाले को कॉल कर लेता हूँ। अब इस पोस्ट पे जो है मैं API कॉल करूंगा और API कॉलिंग के थ्रू जो है हमारे DB के अंदर जितने भी पोस्ट है वो सारे पोस्ट का जो है डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। सो फिलहाल मैं एक ऐसा वेरिएबल बना लेता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ, लेट्स सी जूम पोस्ट करके। सो इस पोस्ट के अंदर जो है मुझे वो सारे पोस्ट का इन्फॉर्मेशन होगा जो DB के अंदर स्टोर है। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो API के थ्रू जो है हम ये काम मैनेज कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमने रिडक्स पे काम किया अभी तक, तो रिडक्स के थ्रू हम स्टेट को मैनेज करने वाले, जहाँ पे जो है हमारे पोस्ट का जो है सारा इन्फॉर्मेशन होगा। अभी तक हमारे DB पे जितने भी पोस्ट अवेलेबल है सो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो अभी इस पोस्ट ये जो है हमारे पास एरे होगा, मतलब मल्टीपल पोस्ट जो है हमारे पास आने वाला है। अब इस मल्टीपल पोस्ट को जो है हमें क्या करना होगा, एक सिंगल पोस्ट को जो है एक कार्ड में दिखाना है, देन दूसरे को जो है दूसरे कार्ड में दिखाना है, देन तीसरे को, तो ऐसा जो है हमें यहाँ पे करना चाहिए। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा एरे होगा, अभी इसका मैं रिस्पॉन्स आपको चेक करा देता हूँ कि गेट, ये जो हमारा यहाँ पे आप चेक करोगे तो गेट पोस्ट, ये हमारा API कॉल होगा, इसके थ्रू हमें ये एरे मिलेगा। और इस एरे के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिंगल ब्लॉक का जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पोस्ट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो एक जो है हमें इस एरे के अंदर से एक एक करके एक ब्लॉक को उठाना है और उसको एक कार्ड के रूप में जो है शो कराना है। तो ये काम जो हम करेंगे। सो अगर एरे के अंदर हमें इटरेशन करना है तो मल्टीपल वे है, आप मैप, फॉर लूप या कोई और भी जो लूपिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे मैप यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैप के थ्रू जो है मैं इस पर आइट्रेट करूँगा और एक सिंगल पोस्ट को जो है लेके, और वो सिंगल पोस्ट जो है मैं ये जो हमारा पोस्ट आइटम है इसको दूंगा और इसका मेन टारगेट होगा कि UI पे जो है उस सिंगल पोस्ट को दिखाना, राइट। सो आई होप आपको फ्लो समझ में आया कि होम से हम पोस्ट पे जा रहे हैं, पोस्ट पे हम API कॉल करके अपने पोस्ट को जो है लेके आएंगे और वो पोस्ट जो है एरे के रूप में आएगा, वहाँ पे सिंगल पोस्ट को लेके देन वो सिंगल पोस्ट एज अ प्रॉप्स मैं इसको ये पोस्ट आइटम को जो है देने वाला हूँ और पोस्ट आइटम जो है उसको रेंडर कराएगा। सो आते हैं पोस्ट डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे मैं CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है HTML भी लिखूंगा। सो ऐप डॉट CSS के अंदर आपको वो सारे CSS मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक तो सेक्शन लूँगा विथ क्लास नेम पोस्ट। सो SECTION डॉट पोस्ट करूँगा तो ये सेक्शन विथ क्लास नेम पोस्ट जो है मुझे मिल जाएगा।
और यहाँ पे मैं अभी इस पोस्ट पे जो भी हमारा ये एरे है इस पे इटरेशन करूँगा। आई मीन हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना है इन JSX, तो इसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। और यहाँ पे एक जो है मैं और चेक लगाना चाहता हूँ। चेक क्या लगाना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो ये पोस्ट का लेंथ जो है वो 0 है, डेट मीन्स आपके पास कोई भी पोस्ट नहीं है, तो उन केसेस में आप UI पे कुछ तो ऐसा शो कराओगे कि आपके पास कोई पोस्ट नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि पोस्ट डॉट लेंथ, अगर इसका लेंथ जो है वो अगर ग्रेटर देन से 0 है डेट मीन्स आपके पास पोस्ट है। सो अगर ग्रेटर देन से 0 है तो उन केसेस में जो है यहाँ पे मैं जो हमारा ये पोस्ट आइटम है उसको कॉल करूँगा विथ सिंगल पोस्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो उन केसेस में मैं सिंपली क्या करूँगा H2 के अंदर, और इसका जो है मैं क्लास नेम दे देता हूँ सेंटर, ताकि ये सेंटर में रहे। तो H2 के अंदर जो है मैं सिंपल यहाँ पे एक मैसेज पास करा सकता हूँ, नो पोस्ट फाउंड। सो अभी अगर आप UI पे आओगे, UI पे मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे लोकल होस्ट 3000, तो आपको बीच में ऐसा दिखेगा नो पोस्ट फाउंड, मतलब कि आपके पास कोई पोस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। ये कौन सा केस है समझ में आया कि जब आपके पास पोस्ट ही नहीं हो। और अगर पोस्ट है तो उन केसेस में हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा पोस्ट का एरे है उस पर जो है आप लूप लगाओ। सो लूप इन द सेंस मैं यहाँ पे फिलहाल मैप यूज कर रहा हूँ, मैप फंक्शन। आप चाहो तो यहाँ पे जो है फॉर लूप और अनदर लूपिंग भी जो यूज कर सकते हो, बट बेटर जो है हमारा रिएक्ट के अंदर मैप काम करता है, मतलब मैक्सिमम हम मैप पे काम करते हैं, तो मैप यहाँ पे यूज करता हूँ। और मैप के पास जो है दो चीज़ें हमें मिल सकता है, वन इज़ द पोस्ट और वन इज़ द इंडेक्स। फिलहाल मैं पोस्ट ही ले रहा हूँ, आई मीन एक सिंगल पोस्ट जो है मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। और ये जो पोस्ट है ये मैं किसको भेजूंगा, जो हमारा ये पोस्ट आइटम है इसको जो है मैं पास करूँगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ये पोस्ट को जो है मैं कॉल करूँगा पोस्ट आइटम को, और इस पोस्ट आइटम को जो एज अ प्रॉप्स में एक चीज़ पास करूँगा, वही चीज़ है पोस्ट। सो ये सिंगल पोस्ट जो भी आपका सिंगल एक ऑब्जेक्ट होगा ना वो इसको मिलेगा। और वन मोर थिंग कि अगर आप एक चीज़ चेक करोगे ना, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सो जो हमारा ये मैप मेथड है वो दो चीज़ें लेता है। आपने पोस्ट तो पास कर दी, एक चीज़ और आपको पास करना होगा, वो चीज़ है की। अगर आप की पास नहीं करोगे तो आपको जो है कंसोल में एक वार्निंग देखने को मिलेगा। अभी तो आपको वार्निंग नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए जो है आपको इस पोस्ट एरे को फिल करना होगा। सो लेट्स जो मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट को जो है कॉपी कर लेता हूँ। सो 3 पोस्ट को जो है मैं लेट्स जो कॉपी करके उसको एरे के अंदर फिल कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं डमी रख रहा हूँ, ठीक है। सो जब हमारा API कॉलिंग हो जाएगा ना तो ये डायनेमिक आने वाला है। सो अभी डमी है, ठीक है। अभी अगर आप UI पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक वार्निंग मिलेगा कि ईच चाइल्ड लिस्ट हैव अ यूनिक की। सो वो की जो है आपको चाहिए होगा। सो आप ये की जो है आप 2 तरीके से ले सकते हो। एक तो आप एरे का जो इंडेक्स है वो यहाँ से फाइंड आउट करके उसको जो है की के रूप में पास कर सकते हो, या इससे बेटर ऑप्शन है कि हम बैकएंड से जो काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक अंडरस्टूड ID नाम का भी जो है की है, और ये हमेशा जो है यूनिक होगा। ये जो ID हमें मिल रहा है बैकएंड के थ्रू, तो इस ID को जो है मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ एज अ की, ठीक है। सो समझ में आया कि की मैं क्यों पास कर रहा हूँ, उस वार्निंग को रिमूव करने के लिए। और ये हमें मिलेगा कहाँ से, तो एक सिंगल पोस्ट के अंदर जो है अंडरस्टूड ID जो है वो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं अंडरस्टूड ID लगा रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पे और चेक लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या कराता है कि मान के चलो पोस्ट के अंदर अगर ये की है देन ही जो ये पास करे, और नहीं है तो ये ना पास करे। तो इसके लिए भी जो है आप ये यूज कर सकते हो। और अभी अगर आप UI पे आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो अब आपको कोई भी वार्निंग देखने को नहीं मिलेगा। सो ये हमारा जो है पोस्ट आइटम आ चुका है। अब इस पोस्ट आइटम पे आओगे ना तो इसको एक प्रॉप्स के अंदर एक सिंगल जो है पोस्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो इसको मैं यहीं पे रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ पोस्ट, और यहाँ पे मैं कंसोल कराऊंगा अपने पोस्ट को, तो एक सिंगल पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो UI पे अगर आप चेक करोगे एक सिंगल पोस्ट का कैटेगरी, क्रिएटेड एट, क्रिएटर, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपका मेन काम क्या है कि पोस्ट आइटम के अंदर जो है आप कार्ड के रूप में इन सारे इन्फॉर्मेशन को जो है रेंडर कराओ। तो वो काम जो है हम करेंगे पोस्ट आइटम .js के अंदर। सो यहाँ पे आते हैं और इस डिव को मैं हटा के फ्रैगमेंट यूज करूँगा। सो फ्रैगमेंट, और इसके अंदर मैं आर्टिकल को सबसे पहले यहाँ पे बनाऊंगा। सो आर्टिकल डॉट पोस्ट नाम का हमारे पास जो है क्लास नेम है जिस पे हमने CSS अप्लाई किया है। सो ये पोस्ट, और देन जो एक डिव मैं सबसे पहले बनाता हूँ जहाँ पे हम थंबनेल दिखाएंगे। पोस्ट का जो भी थंबनेल है टॉप में जो है हमें थंबनेल दिखाना है। सो डिव डॉट पोस्ट अंडरस्टूड थंबनेल नाम का हमारे पास जो है क्लास नेम है, और इसके अंदर मैं इमेज टैग लूँगा। और इमेज टैग के अंदर सबसे पहले हमें SRC पास करना है। सो ये SRC आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पोस्ट के अंदर जो देखो ये थंबनेल हमने पास किया ना,
वो इमेज का यूआरएल है। सो वो यूआरएल जो है मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। सो हमारा ये यूआरएल जो है कैसे मिलेगा, सो पोस्ट डॉट थंबनेल, थंबनेल नाम का हमारे पास ये यूआरएल है। एक चीज़ यहाँ पे और चेक लगा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या कराता है, इंश्योर कराता है कि अगर पोस्ट के अंदर थंबनेल नाम का की हो देन ही जो है वो रेंडर कराए, अगर नहीं है तो कोई एरर आपको थ्रो नहीं करेगा। तो ये बेटर वे है, कभी भी अगर आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, वहाँ से कोई डेटा आ रहा है और आपको पता है कि वो की हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको इंश्योर कराने के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो क्वेश्चन मार्क। और अल्ट के अंदर आप जो है क्या कर सकते हो, पोस्ट का जो टाइटल है वो पास कर सकते हो। सो पोस्ट अंडर क्वेश्चन मार्क, नॉट अंडरस्टूड, क्वेश्चन मार्क डॉट टाइटल, ये इंश्योर कराएगा कि अगर ये है देन ही जो है वो रेंडर कराएगा। तो अभी अगर आप यूआई पे देखोगे तो आपने जितने भी एरे पास किया था ना, उसके अंदर जो जो इमेज है उसका ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको मैं अगर कट करूँ तो इस तरीके से अभी फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। इसको और हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो थंबनेल सबसे पहले हमें दिख गया। अब जस्ट थंबनेल के नीचे जो है हमें पोस्ट का जो है कंटेंट डालना है, जहाँ पे जो है पोस्ट का टाइटल और देन जो डिस्क्रिप्शन होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट टाइटल हमने सोचा है डालने का। सो आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे काम करना है। सो वो इस डिव के अंदर डिव डॉट पोस्ट कंटेंट हमें डालना है। सो पोस्ट कंटेंट जो है मेरा ये हो जाएगा। अब इस पोस्ट कंटेंट के अंदर जो है सबसे पहले हमें इसका हेडिंग डालना है, आई मीन जो भी टाइटल है वो हमें यहाँ पे पास करना होगा। सो S3 टैग लेता हूँ और इस S3 पे जो है बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन डालने वाला हूँ, आई मीन टाइटल डालने वाला हूँ, नॉट डिस्क्रिप्शन। सो टाइटल हमें यहाँ से मिल जाएगा पोस्ट डॉट टाइटल से। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर अभी आप यूआई पे आओगे तो आपको जो है यहाँ पे देखो टाइटल दिख जाएगा, लेकिन अभी जो आपका टाइटल है वो शॉर्ट है, सो इसलिए आपको ज़्यादा ये सही से नहीं दिख रहा है। तो टाइटल दिख गया। अभी हम इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं, देखते हैं। सो टाइटल दिख गया। टाइटल के जस्ट नीचे जो है हमें डिस्क्रिप्शन को दिखाना है, जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन आया ना, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको हमें शो कराना है। तो ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली हमने क्या किया था, HTML को डायरेक्ट जो है अपने DB के अंदर जो है स्टोर कराया था। ये अभी आप क्या दिख रहा है, एक HTML है, ठीक है। यहाँ पे भी चेक करोगे तो ये आपको एक HTML दिख रहा है। सो इस HTML को डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, अपने UI पे रेंडर कराऊंगा। सो इसके लिए सॉरी पोस्ट आइटम के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो अपने डिस्क्रिप्शन को शो कराना है। तो वो काम जो है हम पैराग्राफ टैग के अंदर जो है करा सकते हैं। सो यहाँ पे पैराग्राफ टैग में लूँगा और यहाँ पे हमें जो है अपने डिस्क्रिप्शन को शो कराना है, और जो कि एक HTML के रूप में आ रहा है। सो HTML को अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर यूज कराना चाहते हो किसी भी टैग के अंदर, तो आपके पास जो है एक की मिलता है, डेंजरस सेट इंटरनल HTML, सॉरी सेट इंटरनल नहीं, सेट इनर HTML। सो आप ये करोगे और इसके अंदर आप एक और ऑब्जेक्ट बनाओगे, अंडरस्टूड HTML, ये जो है आपको पास करना होगा। और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा कहाँ से, तो पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन से जो है आपको वो चीज़ें मिल जाएगा। अभी अगर आप UI पे आओगे, सो UI पे देखो ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपने वहाँ पे सेट किया था वो डिस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो उस HTML को अगर आपको शो कराना है UI पे तो आप इस तरीके से जो है शो करा सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन भी दिख गया, देन जो हमारा टाइटल है वो भी दिख गया। नेक्स्ट एक और काम हमें यहाँ पे कराना था, जो कि आपको अगर याद हो फर्स्ट वीडियो अगर आपने चेक किया है तो यहाँ पे जो है इसको किसने क्रिएट किया है, और साथ के साथ क्रिएट के बाद जो है ऑथर का इन्फॉर्मेशन भी जो है हमें यहाँ पे दिखाना था। तो मतलब कब क्रिएट हुआ और ऑथर कौन है, ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे दिखाना था UI पे। सो वो काम जो है हम आने वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन उसका जो हमारा क्लास वगैरह है वो मैं अभी डिसाइड कर सकता हूँ। सो डिव डॉट पोस्ट अंडरस्टूड फुटर करके हमारे पास जो है वो क्लास नेम है, और इसके अंदर जो हमारा पोस्ट का फुटर है ना, बेसिकली जहाँ पे हम पोस्ट ऑथर और साथ के साथ जो है हमारा कब क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गए होंगे। अभी अगर आप UI पे देखोगे तो इस तरीके का UI दिख रहा है। स्टिल हमें क्या करना है, ये जो हमारा कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो कार्ड जो इस तरीके से आ रहा है, तो इस कार्ड को हम क्या चाहेंगे, एक कार्ड यहाँ पे दिखे, देन एक कार्ड यहाँ पे दिखे, एक कार्ड ऐसा जो है हमें इसको करना होगा। तो इसके लिए हमें अपने क्लास नेम को थोड़ा सा चेंज करना होगा, और वो काम हम करेंगे यहाँ पे पोस्ट के अंदर, जो हमारा post.js है। तो जब आप यहाँ पे मैप यूज कर रहे हो ना, ये आपका मैप फंक्शन है। सो इस मैप के जस्ट ऊपर जो है मैं एक और क्लास नेम यहाँ पे यूज करूँगा, एक और डिव यूज करूँगा विद क्लास नेम, जहाँ पे जो है ये प्रॉपर कंटेनर का रूप जो है ले, कार्ड का रूप बने। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा कंटेनर क्लास, और इसको जो है मैं कहाँ पे क्लोज करूँगा, इस डिव को क्लोज कहाँ पे करना है, तो जो हमारा ये पोस्ट आ रहा है यहाँ से जो है मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। और एक क्लास जो है मैं और इसको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, जो कि है मेरा पोस्ट अंडरस्टूड
कंटेनर करके। सो कंटेनर, अगर अभी आप यूआई पे आओगे तो आपको देखो ये इस तरीके से जो दिख जाएगा, एक सिंगल जो है पोस्ट आपको ऐसा दिख रहा है, ये पोस्ट का थंबनेल हो जाएगा, देन जो भी आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो, और ये नीचे जो एरिया आपको ब्लैंक दिख रहा है, इस एरिया के अंदर जो है हमारे पोस्ट का ऑथर वगैरह का जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो इसको मैं क्या चाह रहा था कि एक कार्ड जो है, मतलब हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे कार्ड आ सकते हैं, तो आई थिंक मैंने क्लास नेम यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक किया। ओके, सो पोस्ट कंटेनर करके जो है वो क्लास नेम है। सो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट दिखने वाला है। तो अभी ये जो है लुकिंग गुड, पहले से जो है बेटर दिख रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक चीज़ जो है इशू है। अभी जो आपके पास डिस्क्रिप्शन और टाइटल है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और टाइटल है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टोर कराया, राइट। जो भी आपका टाइटल है वो शॉर्ट है, देन डिस्क्रिप्शन भी जो है आपके पास जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। क्या होगा कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है काफ़ी बड़ा हो, क्योंकि हमने यूजर को दिया है कि आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी आप अनलिमिटेड जितना आपको चाहिए उतना जो है आप डाल सकते हो। इस पर हमने कभी भी वो चेक लगाया नहीं है। सो हमारा जो टाइटल है और वो जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो ये कार्ड जो है काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन हमें ये हमारा यूआई है तो इस पर हमें क्या करना होगा, कम से कम जो है इन्फॉर्मेशन को जो है हम यहाँ पे शो कराएंगे, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो और जो हमारा टाइटल है, दोनों को शॉर्टेड डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट टाइटल के अंदर जो हम इसको दिखाने वाले हैं। तो वो काम हम जो कहाँ पे कर सकते हैं, तो पोस्ट आइटम के अंदर आते हैं, और ये मैं कंसोल फिलहाल हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शॉर्ट टाइटल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो कौन शॉर्ट टाइटल, TITLE टाइटल, और यहाँ पे शॉर्ट टाइटल जो है मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, तो पोस्ट के अंदर आपको टाइटल मिलेगा, राइट। सो पोस्ट एक चेक लगा लूँगा इंश्योर कराने के लिए। सो पोस्ट डॉट टाइटल से जो है आपको टाइटल मिल जाएगा। सो पोस्ट डॉट टाइटल का जो लेंथ है, डॉट लेंथ से जो है हमें इसका लेंथ पता चल जाएगा। सो पोस्ट डॉट टाइटल डॉट लेंथ अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी 0 नहीं 30 होगा, तो इन केसेस में इसको जो है हम स्प्लिट करेंगे, आई मीन शॉर्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक और मैं ये क्वेश्चन मार्क के थ्रू जो है जा रहा हूँ। सो ये अगर पोस्ट का जो टाइटल है उसका लेंथ अगर 30 से ज़्यादा होता है तो उन केसेस में इसको हम शॉर्ट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट जो है मैं उस टाइटल को जो है रिटर्न करने वाला हूँ, राइट। सो ये काम जो हम करेंगे, ये शॉर्ट का मतलब समझ में है कि अगर लेंथ जो है 30 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है देन हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब शॉर्ट कैसे करेंगे, तो शॉर्ट करने के लिए बेसिकली जो हमारा ये टाइटल है ना, वो हमारा एक स्ट्रिंग आने वाला है, ठीक है। सो स्ट्रिंग के अंदर से अगर हमें कोई 0 से लेके कोई इंडेक्स तक के हमें वैल्यू को कट करना है, तो इसके लिए हम सब स्ट्रिंग मेथड को जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोस्ट डॉट टाइटल को जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सो पोस्ट डॉट टाइटल डॉट जो है हमारे पास सब str नाम का हमारे पास मेथड है, आई मीन सब स्ट्रिंग। सो ये हमें रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आपको इंडेक्स पास करना होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक। सो 0 से लेके मुझे 30 तक का जो है वो हमें चाहिए। सो 0 से लेके 30 तक का जो है स्ट्रिंग वो आपको प्रोवाइड करेगा। और देन यहाँ पे आप सिंपली जो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब और भी एक्स्ट्रा जो है ऐसा है। सो यूआई पे क्या होगा कि 30 सब स्ट्रिंग दिखाएगा, उसके बाद डॉट डॉट जो है डॉट दिखाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया कि हमने सब स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट किया है इन शॉर्ट स्ट्रिंग शॉर्ट टाइटल में। अभी जो है टाइटल के जगह जहाँ पे भी मैं टाइटल यूज कर रहा हूँ वो टाइटल जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट टाइटल के अंदर। अगर अभी आप यूआई पे आओगे, यहाँ पे मैं इसको कॉलन स्टार्ट कर देता हूँ। अभी आप यूआई पे आओगे, ओके टाइटल इसको नहीं मिल रहा है, टाइटल इज नॉट डिफाइंड। सो कहाँ पे, ओके ये जो टाइटल मैं यूज किया हूँ ये ऐसे नहीं आएगा। आप इसको कैसे यूज करोगे, पोस्ट जो भी सिंगल पोस्ट है अंडर क्वेश्चन मार्क डॉट टाइटल, सो ये हो जाएगा। सो अगर अभी आप चेक करोगे तो आपके पास वैसा कोई 30 लाइन का टाइटल नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं पोस्ट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इसी सेम टाइटल को जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि 30 कैरेक्टर जो है मिल जाए आपको। सो लेट्स डू, ये मेरा कैरेक्टर है। अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो 30 कैरेक्टर जो है आपको दिखेगा, उसके बाद जो है डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसको और मतलब फुल लेके आना चाहते हो, आई मीन और भी कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो, तो जस्ट और जस्ट आप क्या करना है, यहाँ पे जो है 30 को आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 40, ताकि ये और भी आगे तक जो जाए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आई थिंक ये 40 जो है कैरेक्टर आ चुका है। तो ये आप चेक कर लेना कि कितने कैरेक्टर तक जो है आप इसको देना चाहते हो। सो 600 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 60 अगर मैं करूँगा तो आई थिंक 60 सफिशियंट है। तो वो आप जो है लेंथ चेक कर लेना। सेम इसी तरीके से आप जो है जिस तरीके से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन निकालो से टाइटल निकालो, सेम इसी तरीके से आप जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जस्ट चीज़ें क्या चेंज होगा, टाइटल के जगह जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो इसको मैं पेस्ट कर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। इस समय जो है पोस्ट डॉट टाइटल नहीं आएगा, इस समय पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन से जो है हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसका लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब उसका लेंथ मान के चलो 145 रखता हूँ मैं, अगर इससे ज़्यादा है तो उन केसेस में वो सब स्ट्रिंग करें और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और अगर इससे कम है तो उन केसेस में उसको एटीज जो है वो रिटर्न करे। ठीक है, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है अब अगर आपको क्लियर होगा तो ये चीज़ें जो है आपको कोई फैंसी नहीं लगा होगा, बेसिक चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे किए हैं। और जो हमारा डिस्क्रिप्शन था जो यहाँ पे मैं शो करा रहा हूँ, उस समय जो डिस्क्रिप्शन ना होके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है मैं शो कराऊंगा। यूआई पे अगर आप आओगे तो अभी स्टिल हमारे पास ऐसा 145 नाम का जो है कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी इस पे पोस्ट पे देखते हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन है जो कि 145 का नहीं है। ओके, एक ये आई थिंक है, सो इसको मैं कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। इसको कहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, तो जहाँ पे भी मैंने अभी स्टैटिक डेटा रखा ना, सो लेट्स अज्यूम ये हमारा कैटेगरी हो गया, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। सो इसके जगह जो है मैं पेस्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करके पेस्ट कर दिया। अभी अगर आप यूआई पे देखोगे तो देखो ये 145 जो है आपको डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अगेन ये आप पे मैं डिपेंड छोड़ रहा हूँ कि इसका साइज आप क्या रखोगे कैरेक्टर का, जो आप यूआई पे शो कराना चाह रहे हो वो जस्ट आप जो है यहाँ से आगे जो है चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप इसको जो है 250 या जितना भी रखना चाह रहे हो वो आप जो है रख सकते हो ताकि वो उनसे आगे जो है दिखे। तो इट्स अप टू यू। सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ये कार्ट है वो कैसे हमने यहाँ पे यूज किया है। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा कि इस काम को जो है अभी हमने एस्थेटिक रखा है, यहाँ पे जो भी हमारा ये पोस्ट एरे हैं वो हमने एस्थेटिक रखा है। तो इसके लिए हम एक एपीआई कॉल करेंगे और एपीआई कॉल के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है उसको जो है एक स्टेट के अंदर जो हमारा रिडक्स का स्टेट है वहाँ पे मैनेज करेंगे और उस स्टेट को यहाँ पे कॉल करके हम ये काम करने वाले। तो ये काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना।